हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दिसंबर 2012 का थर्ड पेपर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीय स्थल कौन सा है? तो महगरा ये है। हड़प्पा स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। तो सिर्फ धोलावीरा से ये प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है? तो सारी नामों से नाडा, रेनी, हकड़ा और वहिंदा, ये सारी नामें सरस्वती नदी की है। 10 राजाओं का युद्ध पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें दोनों सही है और व्याख्या लेकिन सही नहीं है कि भारत का रोम से अच्छा संपर्क था। रूलेटेड मूत्रभांड ब्रह्मगिरी, शिशुपालगढ़, तामलुक, अमरावती में प्राप्त हुए। ये मतलब स्पष्टीकरण सही नहीं है। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये बौद्ध संगीति का संबंध है। तो प्रथम जो है वो राजगृह में हुई है, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथी जो है वो कश्मीर में हुई है। शाक्य, कपिलवस्तु, कोलीय, रामग्राम, मौर्य, पिपलीवन और लिच्छवी वैशाली। पाली धार्मिक ग्रंथों को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है वो संयुक्त निकाय आया है, फिर चालुक्य, फिर सुत्तनिपात और फिर बुद्ध वंश। आजीविक संप्रदाय के नेता कौन कौन थे? तो मखली गोसाली तो थे ही, वत्स नंद वत्स थे और किस संकिच भी थे, सिर्फ भद नहीं थे। भद आजीवक संप्रदाय के संबंधित नेता नहीं थे। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम संकीर्ण है? कनगन हल्ली में ये प्राप्त हुआ है। इसमें आर गलत है और ए सही है। तो देख लेते हैं कि बंगाल से खरोष्टी के अभिलेख मिले हैं। बंगाल से दक्षिण भारत स्थित निम्नांकित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन मिला है, सिर्फ फणिगिरी से। इसमें असर्शन है, तो व्याख्या सही नहीं है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है कि मिताक्षरा मतानुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर सकता है। मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का आनुवंशिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया है। चंद्रगुप्त, पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, रुद्रदामन, सुविशाख और अशोक तुषास्प। भागीलाई के सिक्के सिर्फ नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। शंखलिपि ये लेख स्थलों के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए, भरहुत और सांची। क्रम में लगाना है, नहीं सॉरी। विशाखादत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त के अंश निम्नांकित ग्रंथों में उपलब्ध है। तो सिर्फ श्रृंगार प्रकाश में ही वो उपलब्ध है। मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है प्रतिहारों की। अब इसमें नरसिंह वर्मन के काल में जो बना है वो मामल्लपुरम स्थित शैलीकृत गुफाएं, शेम्बियन महादेवी अनंगपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर, लोक महादेवी जो है वो पदत्कल स्थित विरूपाक्ष मंदिर और किलोत्तुंग वन चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। कुछ जैन महाविद्वानों को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है। वैरोट्य। निम्नांकित किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? केतु को पशु मानव सर्व रूप में शिल्पांकित किया गया है। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित था। ताज की प्रतिष्ठा अल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध करार दिया था? किसी ने भी नहीं दिया है। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि बार एल्फिंस्टन ने कहा?
ये ईश्वरी प्रसाद जी ने किया हुआ है। अबवाब से तात्पर्य है सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार। अबवाब निम्नलिखित सूफी संतों को क्रमागत सबसे पहले जो आए हैं, मतलब यही क्रम में वो है कि ख्वाजा अली हुजबिरी पहले आए, फिर शेख बदरुद्दीन समरकंदी, फिर शाह नयामतुल्ला कादरी और फिर ख्वाजा बंकी बिल्ला। दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले सीरी आया है, फिर तुगलकाबाद, फिर जहांपना और फिर खिजराबाद। निम्नलिखित में से किसे मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता? प्रांतीय लेखन ये इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं है। आध्यात्मिक, उपदेशात्मक और प्रभाववादी लिखान हुआ है, बस ये नहीं है। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया गया था बाबर ने। तोप और बंदूक का प्रयोग बाबर ने किया है। अब अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी 1/2 ही है, फिरोज के भी 1/2 है, बस अकबर के काल में 1/3 हुआ और फिर से औरंगजेब के काल में भी 1/2 ही रहा है। अब जब्त मतलब क्या होगा? भूमि के माप की मुगल प्रणाली। देशमुख क्या है? राजस्व अधिकारी, जो शिवाजी महाराज के काल में थे। वतन क्या है? अनुवंशिक भूमि अधिकार। और इजारदारी क्या है? राजस्व ठोके की प्रणाली। अमीर खुसरो ने के निम्नलिखित इतिहास कार्यों में ये कौन सा कार्य गद्य में है? खजाइन उल फुतूह ये अमीर खुसरो के गद्य में से एक है। बाबर ने गाजी उपाधि खानवा के लड़ाई के बाद धारण की है। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि गाजी ये उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। कब? खानवा की लड़ाई के बाद। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति में आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? ये रोमिला थापर ने बताया है। इसमें स्पष्टीकरण सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट्स सारे सही है कि हुमायूं के साम्राज्य, जिसमें उसके अपने कार्य भी शामिल है, से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं है। घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की अकर्मण्यता की तथाकथित अवधि उस अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए दोहरे गुंबद का यूज होता है। भारत में तसव्वुफ का योगदान क्या है? मानवता की सेवा। तसव्वुफ मानवता की सेवा। मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का एक चांदी का सिक्का है। वो मुस्लिम काल का जो शाहरुखी सिक्का है वो चांदी का सिक्का है। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? ये मुस्लिम इस्लाम के प्रचार के लिए है, ये नहीं कह सकते। आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का उसमें संयोजन है। रूप चित्र और लघु चित्र है। दरबारी और अभिजात वर्ग, ये सारी विशेषता इसमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से जो सही नहीं है वो तो सही नहीं है जो ये है, तो सही जो पढ़ लेते कि पेशवाओं के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गई। पेशवा ने स्वराज्य क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार किया और पेशवा का पद आनुवंशिक बन गया। ये तीनों भी सही है। अब इसमें सही नहीं जो ये है, बाकी पढ़ लेते हैं कि मुगल राज्य की सांस्कृतिक और विचारधारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो पूरे मुगल काल में केंद्रीय शक्ति और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह और समायोजन की सतत प्रक्रिया रही। 18वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात्य वर्ग का अभ्युदय हुआ और मुगलकालीन भारत में शक्ति के विसरण की संभावना हमेशा रही। अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में सही नहीं है जो ये है वो सही नहीं है। उसने सामान्यतः अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया, ये सही है। उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां भी रखी है और उसने सामान्यकरण नहीं किया है। ये भी याद रखना पड़ेगा कि अकबरनामा जो लिखा है वो अबुल फजल ने लिखा हुआ है। सुश्री एस बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय
ये बाबरनामा का शीर्षक क्या था? कोई भी नहीं था। काली कोठरी जो ब्लैक होल घटना है, तो उसको सनसनीखेज बना दिया था हॉलवेल ने। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम। किसमें? तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम। स्वाभाविक वारिस के ना होने पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासती राज्य का विलय नहीं हुआ? करौली का नहीं हुआ था, बल्कि सातारा, पदुकोई और बड़ौदा का हुआ है। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान हुई? 1861। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने की है। ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है, यह बटलर कमीशन का था। सर्वोच्चता ही सर्वोच्च, बटलर कमीशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारण करना एवं बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित करना, ये 1864 में तय किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति 1882 से 1894 के दौरान अपनाई गई। सीमा शुल्क अवकाश। दादाभाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष अप्रदत्त नियति था। स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की है? लॉर्ड मेयो। स्थानीय वित्त योजना लॉर्ड मेयो। मजदूरों की कार्यचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 को लागू हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881। अब ये कृषक नेता और समाज सुधारक है। तो बीपी वाडिया जो है वो ट्रेड यूनियन नेता है। श्री नारायण गुरु जो है वो दक्षिण भारतीय निम्न जाति नेता। हलदर जो है वो जमशेदपुर मजदूर नेता, और कुंवर जी मेहता है जो कृषक नेता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। रैयत एसोसिएशन इन गुंटूर जो है वो रंगा से, एनजी रंगा। प्रतापगढ़ एवं रायबरेली का किसान नेता बाबा रामचंद्र, और राजस्थान कृषक नेता ये विजय सिंह पथिक है। गांधी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वयं स्फूर्त क्रांति कहा गया? वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्वयं स्फूर्त क्रांति कहलाता है। ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे मार्गरेट कुजिन्स ये उत्साहवर्धक नेता थी। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा के प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था वैदिक कर्मकांड पर। ये पहले वैदिक कर्मकांड पर विश्वास करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा नजरिया बदल दिया था। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना नमक डिपो में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी? वेल्स मिलर ने ये रिपोर्ट लिखी थी सिविल अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष एमसी राजा थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एमसी राजा। 1 नवंबर 1939 कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे के हिसाब से मनाया था। डिलीवरेंस डे के नाम पे मनाया था। इस चीज को 1 नवंबर 1939 के कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष संपूर्णानंद थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व रेड क्लिफ। किसके बीच की लाइन है ये? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली लाइन
रेड क्लिफ है। प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बीकानेर, सबसे पहले हस्ताक्षर इन्होंने किए। अब इसमें जो है हमें देखना है कि लिखान और उसका स्पष्टीकरण। तो ईसाई लेखन जो है, इतिहास लेखन, वो देवी विचार का सिद्धांतीकरण करते हैं। अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन क्या है? प्रगतिशील विचारों को बताता है। रोमांटिक इतिहास जो है वो बीते समय के आकर्षण और रंगीन पुनर्निर्माण करता है। और सकारात्मक जो है वो जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान उद्भवन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सबाल्टर्न अध्ययनों के लिए सुप्रसिद्ध है? तो रंजीत गुहा जो है वो सबाल्टर्न के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे के सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन। थैंक यू।